पाकिस्तान से आला तालीम के हसूल के लिए बरतानिया आने वाले काशिफ ज़ियार मोहम्मद अली ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से कामयाब बिजनेसमैन बनकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मिसाल कायम कर दी है। इब्तदाई दिनों में तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी रेस्टोरेंट्स में नौकरी करनी पड़ी, कभी देर रात तक मेहनत मजदूरी। मुश्किलात के बावजूद हिम्मत न हारी और तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ बिजनेस के शोबे में कदम रखा। आज वो न सिर्फ अपने कारोबार को कामयाबी से चला रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नासिर इकबाल। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं कामयाब बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बरतानिया में आकर कामयाबी के झंडे गाड़े और अपने स्क्रैच से अपनी जर्नी का आगाज़ करने के बाद आज बरतानिया के शहर बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में कामयाब बिजनेसमैन हैं। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। काशिफ साहब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कब और कैसे किया? मैं 2000 में यहाँ पे आया था। मैंने फूड में अपनी डिग्री की, फूड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद ना मैंने ये सफ़र शुरू किया। पहले फ़ास्ट फूड से स्टार्ट लिया था, उसके बाद ये रेस्टोरेंट साइड पे आ गए, और मेन यही था कि जो फूड से एक्सपीरियंस लिया ना उसको प्रैक्टिकली ना इम्प्लीमेंट किया जाए ना। तो उसके लिए यही था कि जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, खाने तो ऑलवेज़ बेस्ट हैं पाकिस्तानी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, उनको वक्त के साथ साथ हम उनको भी नई जिद्दत के साथ लेके आए। उसमें फिर हमने ना वो जो हमारे जो रवायती खाने थे ना, जिनमें आता है हलीम, निहारी, चिकन कढ़ाई, लैम कढ़ाई, उन सब को ना नए स्टाइल से लेके आए, उनको प्रेजेंटेशन दी ताकि ये लोकल कम्युनिटी। लेकिन मैं करें क्या मुश्किलात आई, किन किन मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ा, वो हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, ये ना उसके लिए तो वो क्योंकि ये जर्नी तो आपकी बाद में आई कि आप ये बाद में बिजनेसमैन बने, लेकिन आपकी जर्नी में जो रुकावटें क्या आई? उसके लिए तो वो जो सेम स्टोरी है जो सबकी होती है कि कोई शॉर्टकट नहीं इस ना में ना, हर चीज़ के ना पीछे एक स्टोरी होती है। ये 25 साल की स्टोरी है। जब आए इन्हीं सड़कों पे, ये टूटिंग की जो सड़कें ना, इन्हीं पे जगहों पे आया। कोई कमरा भी नहीं दे रहा था ना, जब मांग रहे थे ना, तो उन दिनों में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला भी वाक़या हुआ था ना, जिसके पास जाते थे वो कहते थे रेफरेंस लेके आओ, जानता ही कोई नहीं था। फिर कोई एक किसी के पास ठहर के एक शॉप में वहाँ बर्गर खाने गया ना, तो कह रहा यार बड़े परेशान लग रहे हो। मैं यार कोई कमरा ही नहीं दे रहा रहने के लिए ना, सड़कों में फिर रहा हूँ। तो उसने कहा यार ऊपर कमरा है, 3 बंदे रह रहे हैं, चौथा चाहिए। मैंने कहा ठीक है। बस वो स्टडी ना कंप्लीट हुई। उस वक्त तो हमारा बजट भी 200-300 पाउंड ही था मंथ का ना, उसी के अंदर गुजारा करना था, और लेकिन शुक्र अल्लाह का हो जाता था सब कुछ। फिर ये था कि जॉब अच्छी मिल गई, जॉब से पैसे जमा किए, फिर बिज़नेस में आए, और फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ बदल दिया। ये मालिक के सारे फ़ैसले हैं, वो सारा कुछ बदल देता है। आपकी नीयत सही हो, हार्ड वर्कर हो और दुआएं आपके साथ हों तो सब कुछ बदल जाता है। इस अपॉर्चुनिटीज़ को उठाने में किसी ने मदद की? जी मेरे ख्याल में दुआओं ने ही मदद की, मेरी फैमिली ने मदद की, दोस्तों ने मदद की। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ना, टू बी ऑनेस्ट, इस कंट्री का ना, यूके का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान तो मेरा होमलैंड है ना, वो तो हमारे दिल में रहेगा, वहाँ से सब स्टार्ट है ना, लेकिन इस मुल्क ने भी बहुत कुछ दिया है ना, इसका जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं, क्योंकि रोटी यहाँ से मिली है ना, तो इसलिए मुझे यानी बड़ा मज़ा आता है, और ये सब कुछ ठीक है इधर। आपने रॉयल लुक देने के लिए क्या किया और पाकिस्तानी खाबे यहाँ पर मुतारफ़ कराए, उनको अच्छी डिशेज़ यहाँ पे अपने जो हमारी रवायात हैं, रवायती खाने हैं, उनको आपने प्रदेश में आके देश बना दिया? कैसे हुआ? जी बिल्कुल ना, जब हमने नाम चूज़ ही किया था ना रॉयल महल, हमारा यही था कि हम एक तो इसको एम्बियंस को रॉयल लेके आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने लंदन में बहुत काम देखे थे, दूसरे कंट्रीज़ में कई जगह दुबई वगैरह में मैंने देखे, लेकिन यहाँ पे वो काम था ना कि इसका एम्बियंस ना रॉयल लुक देंगे जो कि नाम के साथ मैच करे, और फिर हमारे जो कस्टमर है ना वो भी हमारे लिए रॉयल हैं सारे ना। लंदन जो सा मल्टी कल्चरल है, यहाँ पे 300 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। कौन से जो लोग हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी खानों को पसंद करते हैं, हमारे जो चटपटे खाने, मसालेदार? जी हम देखें, ये बिज़नेस मॉडल जो है वो तो बेस्ड है पाकिस्तानी लोगों के ना, पाकिस्तानी या साउथ एशियन लोग जो है ना, उन्हीं के बेस है कि वो स्पाइसी है ना, वो ही खाने खाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली ये ना, जो यहाँ के ना जो हैं कि ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो भी अब बहुत ना खाते हैं। हमारे नीली 30-40% जो है ना कस्टमर्स हैं ना, वो आपको ना यहाँ के लोग लोकल नज़र आएंगे। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के जितनी कम्युनिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है हमने सबको लगा दिया पाकिस्तानी खानों पे ना, पाकिस्तानी खाना हर जगह चलेगा ना। अच्छा काशिफ साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई जो पाकिस्तान से लोग अभी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे यहाँ पर आए हुए, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
तो क्या समझते हैं कि उनकी जर्नी को कितना टाइम लगेगा और उनकी जो मुश्किलात हैं यहाँ पे उनको एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए, या आपने जो बाकी दीगर जो आजकल के जो वक्त जा रहा है उसमें यहाँ पर उनको रिहाइश की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम, तो क्या आप एक एज ए पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, आप उनकी मदद करने में अपना क्या किरदार अदा करें? जी, सबसे पहले तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, आप आए हैं कि दिल छोटा नहीं करना ना, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हर एक का वक्त आएगा ना, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं है ना। अगर आप किसी को भी सक्सेसफुल देखते हो उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, ओवरनाइट कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा, आप भी पहुँचेंगे, वहीं पे पहुँचेंगे, लेकिन यह है कि उसमें हार्ड वर्क करें, थोड़ा सा सब्र हो और उसके अलावा ना आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो आप उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे। किसी को डिसहार्ट ना होने की ज़रूरत नहीं। इस कंट्री में मैंने हर बंदे का टाइम आते देखा है, वो कामयाब होंगे। और हमारे लिए तो यही है, देखिए हम जॉब दे सकते हैं, उसके अलावा जो कोई आए, जो पहले होते हैं ना 1-2 वीक को हर स्टूडेंट के, या जो न्यू बंदा आता है उसके थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसमें जो हम खाने के लिए या थोड़ी बहुत ना हम उनकी हेल्प कर सकते हैं सेटल होने के लिए, जितनी बंदा को कर सकता है वो करते हैं। लेकिन मेन मैं फिर यही कहूँगा कि हर बंदे का टाइम आता है, ना उम्मीद नहीं होना, इंशाल्लाह सब यहाँ कामयाब होंगे। 2005 में इस कंट्री में आया था। जैसे कि मेरे दोस्त काशिफ भाई ने भी यही आपको बताया है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। तो वर्क हार्ड की है, कई जॉब्स भी की हैं, डिग्री भी कंप्लीट की है, और फिर ऑब्वियसली मैं भी फूड के बिज़नेस से ही मैं रिलेटेड हूँ। तो जहाँ से मैं आया हूँ पेशावर से, तो वहाँ के लोग तो मशहूर ही हैं खाने के लिए काफ़ी, कि उनको खाना और जो है लैम वगैरह और गोश्त वगैरह के बड़े शौकीन होते हैं। डिग्री करने के बाद थोड़ा सा इस तरफ जो है स्कोप मिला कि इस तरफ देखा जाए, तो अपने पैशन के पेश नज़र मैं भी फूड इंडस्ट्री में आया और माशाल्लाह वर्क हार्ड किया, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ पड़ा, वालिदैन की दुआएं थी, फैमिली की पीछे से दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लंदन में काफ़ी लोग जानते हैं कि हम जैसे अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों को सर्व कर रहे हैं, इवन दो इंग्लिश लोगों को हो गए, इन मुस्लिम। सबसे पहले आपका अपने रब पे बिलीव होना चाहिए। तो रब पे बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका है और आप किसी की कोई भी बात लेके नाउम्मीद नहीं होते, तो आपको आपका रब जो है भाग लगाता है, और मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सिंसियर होकर काम करें, जिस फील्ड में भी हैं, कोई भी काम करें, उसमें मेहनत करें, आपका रब आपको लाजमी उसका फल देगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दो हमारे कामयाब पाकिस्तानी भाइयों की बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि बरतानिया में आकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और इस्तकामत के साथ एक जगह पे खड़ा होकर अपने रब पर बिलीव करते हुए अपने सिमत को टारगेट करें, और अल्लाह ताला आपका कामयाबी आपकी मुकद्दर बने।